नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के 8वां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से हर साल 30 से 40 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अगर आप लोग यह चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग का जो है ना 30-40 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक ना। इससे ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबरा भी रहता है, ठीक ना। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में कितने कोण होते हैं, त्रिकोणमिति किस भाषा से मिलकर बना है, यह सब डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक। तो त्रिकोणमिति का बेसिक यहाँ पर लिख दिए हैं बेसिक क्लास, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है वह बेसिक क्लास है। कौन सा चैप्टर है? 8 और चैप्टर नंबर 9 अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो आप सभी का जो है ना 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर कोई नहीं काट सकता है, ठीक है ना। कितना नंबर? तो 40 नंबर, 40 नंबर आप सभी का कोई नहीं काट सकता, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। पहला स्टार पॉइंट क्या लिखे हैं? पहला स्टार पॉइंट लिखे हैं त्रिकोणमिति किस भाषा से लिया गया है। त्रिकोणमिति किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना है? तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा शब्द से? ट्री से, गोनों से और मेट्रोन से, ठीक ना। कौन कौन से? ट्री से, गोनों से और मेट्रोन से, ठीक। तो ट्री का हिंदी क्या होता है? 3 होता है। उसके बाद गोनों का क्या होता है? कोना होता है, कोण यानी। मेट्रोन का माप होता है, ठीक। टीडी यहाँ पर हम एगो एग्जाम्पल देने के लिए लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? टीडी प्लस कलर अगर हम करते हैं, टीडी प्लस कलर करते हैं तो क्या होगा? ट्री कलर हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्री कलर होगा। ट्री कलर का हिंदी क्या होगा? 3 रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 रंग हो जाएगा। 3 रंग का अर्थात क्या हो गया? 3 रंग किस चीज में होता है? तिरंगा में होता है, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, तिरंगा, ठीक। उसके बाद जो तीसरा स्टार पॉइंट दिया है त्रिकोणमिति में कोण कितने होते हैं? तो 3 कोना होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि कितना कोना होगा, तो 3 कोना होगा। नाम से पता चल रहा है कि 3 कोना होगा। उसके बाद त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ कहिए अथवा दूसरा नाम कहिए। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ कहिए या त्रिकोणमिति का दूसरा नाम कहिए, तो कौन सा होता है? 3 कोणों का मापन। मतलब आप त्रिकोणमिति नहीं कहकर आप इसको यह भी बोल सकते हैं 3 कोणों का मापन। यही ना, अगर आप लोग 3 कोणों का मापन नहीं बोल सकते हैं तो आप बोल दीजिएगा त्रिभुज का माप। जिसमें त्रिभुज का माप निकले उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद 3 कोण एवं भुजाओं का माप। 3 कोण एवं भुजाओं का माप, इसमें भी आप यह भी नाम जान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर आप सभी से हम पूछेंगे कि इसमें बताइए लंब कोण है और कर्ण कोण है और आधार कोण है, तो आप सभी बता दीजिएगा कि लंब कोण है और आधार कोण है और कर्ण कोण है। जल्दी बोलिए, लंब कोण है, आधार कोण है और कर्ण कोण है। जल्दी से आप सभी बता दीजिएगा इसमें क्या है। हाँ, तो देखिए इसमें पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप सभी से एक और सवाल देंगे, उसको बताना है। यहाँ पर दे देते हैं, उसको आप सभी को जो है ना कमेंट में बताना है कि इसका जो है ना लंब कोण होगा, आधार कोण होगा और कर्ण कोण होगा, ठीक है ना। ध्यान से इसको समझिए। तो देखिए यहाँ त्रिभुज हमको इस दिशा, समकोण त्रिभुज जिस तरफ देखेगा, ठीक ना, मतलब समकोण त्रिभुज से जो तीर निकलेगा जिस तरफ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सामने वाला रेखा कर्ण हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ पर रहेगा तो यह नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहेगा तो यह सामने वाला हो जाएगा लंब, ठीक। अगर यहाँ पर रहेगा यह कोना बना हुआ, जहाँ पर कोना बना रहेगा, ठीक। पहले देखना है कि समकोण त्रिभुज किस जगह है, ठीक। समकोण त्रिभुज को देखने के बाद फिर देखना है कि यह कोना कहाँ पर बना, मतलब कि कोण जो बनता है 3 गो कोण होगा ना, तो जैसे एगो समकोण त्रिभुज का कोण हो गया, एगो ही हो गया, एगो और पता चलेगा तब ना, 2 गो कोण पता चलेगा तब ना तीसरा कोण का मान्यता होगा। तो समकोण त्रिभुज से तो कर्ण का पता चल जाएगा, ठीक। एक और कोना से जो है लंब का पता चलेगा। दूसरा कोना से किस चीज का पता चलेगा? लंब का पता चल जाएगा, ठीक। लंब का जब पता चल जाएगा तो बचेगा आधार। आधार तो नीचे में हो जाएगा, ठीक। हमेशा आधार नीचे में नहीं होगा, कभी बगल में हो जाएगा आधार, कभी नीचे में हो जाएगा आधार, ठीक है ना। तो जिधर समकोण त्रिभुज दिशा दिखाएगा, समकोण त्रिभुज जिस भी दिशा में देखेगा, ठीक,
तो उस तरफ कर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कोना किस तरफ डायरेक्शन दे रहा है। यहाँ पर अगर कोना बना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको आधार इसको लंब मान सकते हैं, इसको आधार मान सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।